टिल नाउ कहीं पे भी अगर कोई मसला हो या कहीं पे भी अगर कोई इस तरह की मखलूक हो या कहीं पे भी इस तरह का कुछ वज़न हो, तो अगर मैं उस जगह के ऊपर चला जाऊँ तो मुझे कुछ फील होने लग जाता है। प्रॉपर मुझे जन्नत नज़र आया उस टाइम के ऊपर। 2000 साल पुराना शहर है। पेट्रा इज़ 2000 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जो आपकी इनर सोल होती है ना, वो जब वीक हो जाती है ना, उसको मजबूत करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मेरे क़ायद साहब अभी तक मुझे यही कहते हैं कि आप बावजू राग करो, पोजेशन, एग्जॉसिज्म, ये ऐसी बातें हैं। 4 से 5 शेडोज, प्रॉपर किस्म के शेडोज जो है ना, वो मुझे नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आपने थंबनेल में देखा वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैं ये चाहूँगा कि आप पहले जाके एक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। जी, तो चलते चलते जहाँ मैं अभी पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। लेट मी शो यू गाइस। एक तो ये है, और मैं हूँ इस वक्त जॉर्डन में। तो अभी मैं एक और व्यू की तरफ अभी जा रहा हूँ। स्लिपरी है। हाँ, बाद में वहाँ पे भी है एक, ये मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन ये है एक और मॉन्यूमेंट ट्रेजरी। पागल हूँ मैं। मेरा बस चले, मैं तो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाऊँ। ये तो बिल्कुल ही स्लाइड है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। पेट्रा इज नॉट जस्ट वन ट्रेजरी, इट्स अ होल सिटी इन फैक्ट। अच्छा, मुझे जो है ना बड़ी खुजली हो रही है देखने की कि ये अंदर से इन कमरों के अंदर जो है वो एग्जैक्टली क्या है। फट रही है वैसे। Quando vai in montagna vuol dire che l'animale vive bene. No, vabbè, questo è piscio di animale. Rischio. Grosso. Ma che punta. Ho dimenticato la porcina. बहुत ज़्यादा Ma raga, non è tanto. बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो ये हैं जी अंदर वाले कमरे, इस तरह के होते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है और मुझे डर भी लग रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद मैं किसी और कमरे के अंदर नहीं जाने वाला। ये जितने भी आपको ये ऐसा नज़र आ रहे हैं गेट्स बने हुए, ये बेसिकली इन सब के अंदर कमरे हैं और बड़े खौफनाक भी हैं। मैं बाय द वे अब किसी कमरे के अंदर तो नहीं जा रहा, लेकिन आई शो यू गाइस अराउंड। यार बाय द वे सच बताऊं, डरावना भी है थोड़ा सा। ये जो मैंने पहले पंगा मारा है ना वैसे अंधेरों वाले कमरों में जाके, ये अब नहीं करनी हरकत। दिस वाज वेरी बैड। हाँ भाई, मुझे जिन्नों से बड़ा डर लगता है। जी, तो YouTube फैमिली, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के अंदर मुझे बहुत ही कुछ मेरा दिल कर रहा था एडवेंचर करने का, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी देर से देख रहा था ये इन कमरों को पेट्रा के अंदर, और बड़ा मेरा जो है ना, पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन फील हो रही थी कि मैं एक दफ़ा जाके कमरों के अंदर जाके देखूं कि अंदर से क्या सीन है। मतलब पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये कमरे हैं या क्या सीन है क्या नहीं है। खैर, जैसे आपने वीडियो में देखा, मैं कमरे के अंदर चला गया और द मोमेंट आई वेंटेड इनसाइड द रूम, एक अजीब सी यूरिन वाली जैसे स्मेल नहीं होती, उस तरह की एक स्मेल आई, गंदी सी पलीतगी टाइप वाली स्मेल, और ऐसे घुटन दबाव बहुत ज़्यादा। मतलब द मोमेंट आई एंटर्ड, एक सेकंड में ही मुझे ये फीलिंग आ गई थी, एक स्मेल का एकदम झोंका और वो एकदम दबाव पड़ना, एक सेकंड के अंदर मुझे क्लिक कर गई थी ये चीज़।
तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गया, अगर आप वो वीडियो गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस साइड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस है और फ्रंट वाली साइड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है। तो मेरे साथ कुछ और भी लोग अंदर एंटर हुए थे, आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा। जिस वक्त मैंने व्लॉगिंग करते हुए थोड़ा सा इस साइड पे देखा है ना, मतलब अपने फ्रंट वाली साइड के ऊपर, ब्लैक वाली साइड के ऊपर, तो मुझे 4 से 5 शेडोज, प्रॉपर किस्म के शेडोज जो है ना वो मुझे नज़र आए हैं। और मैंने उसी वक्त ही व्लॉग एंड की है और मैं बाहर निकलने की कोशिश तो है नहीं, लेकिन बाहर निकलने का सोचा है। उस वक्त मुझे ये भी था, मेरा व्लॉग भी चल रहा है, वीडियो भी बन रही है, तो एकदम ही जो है ना मुझे इतना उसमें दबाव फील होने लग गया और एकदम मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे ऊपर वो चीज़ें वज़न डालने की कोशिश कर रही हैं। प्रॉपर मुझे जिन्नात नज़र आया उस टाइम के ऊपर। और वो जो लोग थे मेरे साथ तब तक वो भी बाहर रूम से जा चुके हुए थे। आपने वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि वो रूम से बाहर निकल जाते हैं वो लोग, और उस वक्त तकरीबन मैं अकेला ही था, लेकिन वो बाहर खड़े हुए थे दरवाजे के ऊपर वो लोग, लेकिन मैं अकेला ही था कमरे के अंदर। और उस कॉर्नर के ऊपर ना स्पेसिफिकली बहुत ही एक अजीब सी एक वाइब थी, मतलब एकदम प्रॉपर एक वो जिन्नात के, जिसको आप शेडोज कह सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था स्ट्रॉन्ग उज़मा के साथ, तो उस व्लॉग के अंदर आपको मैंने बताई होगी अपनी स्टोरी। अगर आप अभी भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। मेरे पिछले व्लॉग्स के अंदर मैंने बताया था कि बैक देन इन 2014 आई वॉज पोजेस्ड, और उस पोजेशन का रिजल्ट ये निकला कि आज तक टिल नाउ कहीं पे भी अगर कोई मसला हो या कहीं पे भी अगर कोई इस तरह की मखलूक हो या कहीं पे भी इस तरह का कुछ वज़न हो, तो अगर मैं उस जगह के ऊपर चला जाऊं तो मुझे कुछ फील होने लग जाता है। और जैसा कि मैंने उस व्लॉग के अंदर और उस इंटरव्यू के अंदर भी बताया था कि मैं बेहोश हो जाता होता हूँ, तो लकीली उस टाइम के ऊपर मैं बेहोश नहीं हुआ, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। अगर आप इस वीडियो के अंदर भी देखें जो मैंने अभी आपको पेट्रा वाला क्लिप दिखाया है, उसके अंदर भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, और जो मेरे मुंह में आई जा रहा है बस मैं पढ़ी जा रहा हूँ, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा डर गया था उस वक्त कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ आ गई तो। अब जब मैं उस कमरे से बाहर निकल आया हूँ तो तब भी मैंने आपको बताया है कि थोड़ी दूर जाने के बाद मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं क्यों आया, मैंने क्यों ये हरकत की, मैं क्यों इस कमरे के अंदर गया, क्योंकि उस चीज़ के असरात तकरीबन आधा घंटा मेरे साथ रहे हैं। और जो मेरी वे बैक की जर्नी थी पेट्रा से, उसका मैं इतना अच्छा व्लॉग नहीं बना सका, बिकॉज इतना हैवी फील हो रहा था मुझे अपने सर के ऊपर कि मतलब जैसे मुझे सिर्फ डर इस चीज़ का था कि कहीं कुछ मेरे साथ ना आ जाए, बिकॉज प्रीवियसली भी लाइफ में मेरे साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हुए हैं कि आई हैव बीन अ सोर्स फॉर देम टू ट्रेवल। तो इसी चीज़ का मुझे सिर्फ डर था कि मैं कहीं उनकी सोर्स ना बन जाऊँ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आपने मेरा वो पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग उस्मा के साथ वो वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो वो लाजमी जाके देखिए, ताकि आपको पता चल जाए मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी सोल इतनी वीक हो चुकी हुई है। देखो, आप, मेरा ये मानना है कि आप जिम जाके मसल्स वगैरह तो अपने बिल्ड कर लोगे, लेकिन जो आपकी इनर सोल होती है ना, वो जब वीक हो जाती है ना, उसको मजबूत करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मेरे कारी साहब अभी तक मुझे यही कहते हैं कि आप बावजूद रहा करो, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं पढ़ने के लिए, आप वो पढ़ा करो, और काफ़ी सारी चीज़, परफ्यूम ना लगाया करो, शीशा ना लगा करो, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे खैर बताई भी हैं। लेकिन हो जाता है कई दफ़ा ज़िंदगी में फिर इंसान के साथ, कई दफ़ा इंसान की ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और पोजेशन, एग्जॉर्सिज्म, ये ऐसी बातें हैं कि अगर तो आप बीमार हो ना तो ऑब्वियसली यू विल टेक सम मेडिसिन, यू विल गो टू द डॉक्टर, लेकिन आई बिलीव पोजेशन जो है ना उसका कोई इलाज नहीं है। वो लाइफ टाइम आपके ऊपर जो है ना अपने असरात छोड़ जाता है। और अपने उसी 2014 के एक्सपीरियंस की वजह से मैं आज तक जो है ना कहीं पे भी अगर कोई इस तरह की वाइब्स हों या कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों तो मैं आज तक उन जगहों से गुरेज करता हूँ कि मैं उन जगहों के ऊपर ना जाऊँ, बिकॉज ऑफ माई बॉडी बीइंग सो वीक। वो फ़ौरन से वो चीज़ मेरे ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती है। और जैसा कि मैंने पेट्रा में भी अपने ब्लॉग के अंदर एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, मुझे जन्नात से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट शायद आप लोग में से काफ़ी लोगों को लगता होगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद आप लोग में से अभी भी काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात पे यकीन भी नहीं करेंगे, बिकॉज जब मैंने वो अपना
स्ट्रॉन्ग उज़्मा वाला इंटरव्यू पोस्ट किया था, वो वाला जब व्लॉग आया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं होता। और काफ़ी सारे लोग उनमें से ये भी थे जिन्होंने कहा था हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका हुआ है और हमें इस चीज़ पे यकीन है और इस तरह होता है इंसानों के साथ। जिन्होंने कहा था कि उनको इस बात पे यकीन नहीं है, तो मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं भी आप लोगों में से ही एक था। 2014 से पहले मैं भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं मानता था और इन्हीं चीज़ों के यूपर ना मानने की वजह से ही शायद मुझे लाइफ में इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। तो whether you believe it or don't, जी यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं अभी पेट्रा की हिस्ट्री निकाल के बैठा हूँ कि पेट्रा जो शहर है ना, वो नबाताइन, आई एम सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इट्स NABATAEAN, इस एम्पायर का जो है वो कैपिटल शहर था और ये 400 BC का शहर है, 400 BC। तो आप खुद ही सोचिए कितना पुराना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी हुई थी पेट्रा जाने से पहले, लेकिन अब जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये 2000 साल पुराना शहर है। पेट्रा इज़ 2000 years ओल्ड, बहुत एंशियंट है, बहुत ज़्यादा एंशियंट है। और कई जगहों पे पेट्रा की हिस्ट्री के बारे में ये भी बताया हुआ है कि ये लॉस्ट सिटी थी, ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर की गई थी और ये पूरी सैंड की लेयर से ढकी हुई थी, जो कि बाद में फिर जो है वो उसको साफ़ किया गया और अनकवर किया गया सारा कुछ, तो फिर ये सिटी जो है वो मिली थी। इसको रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ऑब्वियसली ये तो मैं अपने व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। आई थिंक सो 2nd वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। अच्छा, एक और मुझे अभी नॉलेज की चीज़ मिली है कि पेट्रा जो है ना वो बाइबल में भी इस शहर का जिक्र है। ऑब्वियसली ये शहर इतना पुराना है, वादी मूसा भी वहीं पे ही है, तो ये इतना पुराना शहर है तो रिलीजियस जगह तो है ही ये, लेकिन रिलीजियस होने के साथ साथ आई बिलीव स्केरी भी है। जो मेरे साथ हुआ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई फेस्ड एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है या अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों की नॉलेज आ सकती है, तो फिर मैं ज़रूर वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अब जैसे मेरी लाइफ का लेसन ही ये है कि ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाना, इन चीज़ों को ट्रैक नहीं करना, काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मुझे कारी साहब ने समझाई हुई हैं, तो मैं उनके ऊपर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर किसी जगह पे ये चीज़ें मौजूद हों और किसी जगह पे इन लोगों का घर हो, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। यहीं पे करते हैं जी आज के व्लॉग को एंड। आपसे अब मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।